हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिसंबर की 14 तारीख और ठंडियां अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 15 दिसंबर के बाद अब कोहरा भी धीरे धीरे पड़ने लगेगा। ओस और कोहरा ठंडियां भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में आपको कुछ अडेनियम पे अपने काम कर लेने हैं जिससे आपका अडेनियम इस कोहरा ओस से बचा रहे, क्योंकि इस टाइम आपके अडेनियम काफ़ी रॉट होने लगते हैं, अंदर ही अंदर वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो जस का तस दिखता है लेकिन वो अंदर से खराब हो जाता है। खराब होने के बाद हमें पता चलता है कि वो एकदम रॉट हो चुका है और उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ मेरी अडेनियम के सीडलिंग्स आप देख रहे हैं जो थोड़े से शेड एरिया में रखा है, जहां इसको सिर्फ और सिर्फ सुबह की धूप मिलती है। अगर आपने अडेनियम पर अभी ये काम नहीं किया है तो बस एक हफ्ते के अंदर आपको ये सारे काम कर लेने हैं। बहुत ज़रूरी टिप्स है ये आपके अडेनियम को रखने के लिए। और देखिए, मेरे कुछ अडेनियम मैंने शेड में रखा है। अगर आपके पास पॉली हाउस बना सकते हैं या आपके पास पहले से बना हुआ है तो आप सारे अडेनियम उसमें शिफ्ट कर दीजिए। मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो मैंने ये शेड एरिया में रखा है थोड़ा सा, और जहाँ इसको सुबह की धूप मिल जाती है पर ये कोहरा और उससे बचा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये काम रहेगा कि आप अपने अडेनियम को शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। खुले आसमान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक मैंने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन मेरे काफ़ी अडेनियम अभी ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं, उनको भी अभी करना बाकी है। जो मेरे छोटे अडेनियम हैं उसको तो मैंने शेड में रख दिया है, लेकिन काफ़ी मेरे ऐसे प्लांट हैं जो काफ़ी बड़े हैं और उनको हिलाना डुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे सारे बड़े प्लांट हैं। अगर आपके पास भी इस टाइप के अगर प्लांट हैं और आप उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते या आपके पास जगह की कमी है तो उसके लिए आपको एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप एक बड़ी पॉलिथीन ले लीजिए या कोई मोटा कपड़ा ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप रात को इस अडेनियम को कवर कर दीजिएगा, जिससे इसमें ओस और जो कोहरा है उससे ये बचा रहेगा। मॉर्निंग में आप जब धूप हो जाए तो उसको आप हटा दीजिए, फिर आप दोबारा उसको रात के टाइम में फिर से ढक दीजिए। तो ये मैं यहाँ करने वाली हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पॉट और इतने बड़े बड़े अडेनियम मेरे लिए उठा करके दूसरी जगह रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको सिर्फ पॉलीथीन से मैं यहीं ढकूंगी। अब ये देखिए, ये मेरा खुला आसमान के नीचे अब भी ये सारे प्लांट बचे हुए हैं रखना। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस टाइम दिसंबर से लेकर के जनवरी लास्ट तक आपको इन प्लांट में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं देना है। कारण भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब 15 दिसंबर के बाद जब कोहरा और ओस पड़ने लगेगा तो जब हम इसमें पानी देंगे तो इसमें पानी जो है सूखेगा नहीं और ये अंदर ही अंदर अडेनियम को रॉट करेगा। तो इसलिए आपको पानी इस टाइम 15 दिसंबर से लेकर के जनवरी लास्ट तक आपको इन अडेनियम के प्लांट में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। और इस समय एक और बहुत ज़रूरी काम आपको हमेशा करते रहना है। हमेशा मतलब 1-2 दिन छोड़ करके आपको ज़रूर करना चाहिए। मतलब जब आप छत पर आएँ तो आप इनके कोडेक्स को हाथों से चेक करते रहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको इनमें पिलपिलापन दिखाई दे तो आप इनके कोडेक्स को, प्लांट को निकाल दीजिए, ताकि उसको समय पे ट्रीटमेंट कर सके और हमारा अडेनियम बच सके। क्योंकि ये अंदर ही अंदर खराब होते हैं। ऊपर से आपको दिखेगा कि हमारा प्लांट एकदम स्वस्थ है पर अंदर ही अंदर वो खराब हो जाता है। तो ज़रूरी है कि 1-2 दिन छोड़ करके आप अपने अडेनियम के कोडेक्स को दबा करके हाथों से चेक करते भी रहिए। मेरे अगल बगल काम चल रहा है जिससे धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। तो मैं ना दूसरे तीसरे दिन ही इनके पत्तों पर छिड़काव कर दिया करती थी पानी से, जिससे मेरे जो प्लांट हैं वो थोड़ा साफ सुथरा दिखे। तो अब मुझे वो भी बंद करना पड़ेगा। पहले मैं 15-20 दिन पे पानी दिया करती थी इन पॉट में, लेकिन इस टाइम मुझे अब वो सब बंद करना पड़ेगा। और अब मैं पानी दूंगी जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक तक। उसके बाद मैं जो है इनको पॉट से भी निकाल दूँ। जनवरी लास्ट तक तो मैं इनको पॉट से निकाल दूंगी और इसके बाद मैं लास्ट फरवरी में
इनको जो है फिर से रिपोर्ट करूँगी। तो ये सारे काम आपको इस टाइम करने हैं। सबसे पहला काम तो आपको यही है कि शेड से मतलब खुले आसमान से उठा करके सारे अडेनियम को आपको शेड में रखना बहुत ज़रूरी है और पानी आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तो आपको ये मेरी वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।